है कि नहीं सर? एफडी पे रखते तो कितना टाइम लगता? कंपाउंड करके देख एक बार 6%, 7 से 8 साल लगेगा, करंट रेट में 10 साल। और अभी आई थिंक कोई बुला रहा है, देखो ना एक बार। हम 1 सेकंड आ रहे, रुको 1 सेकंड रुको। डर गए? हाँ वही वो आंटी जिनको डिमेंशिया है ना। रुकिए अब देख, सॉरी। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो क्या होगा ना, आरबीआई विल बाईपास दी कमर्शियल बैंक्स एंड डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। तो क्या है ऋषभ, फोकस। हम लोग सपोज ये कागज है एंड दिस विल बी दिस डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि आप हमको 1 लाख रुपया दे, 5 ईयर्स के बाद ये डबल हो जाएगा। सो नाउ टेल मी हाउ डज दिस हेल्प इन्फ्लेशन? आपका पैसा सर कहाँ अटका हुआ है? इनके पास था,
अभी इनके पास था, सारा डिपॉजिट इधर था, इनसे ये क्या कर रहे थे, लोगों को लोन दे रहे थे, आपने यहां से निकाल के मेरे पास दे दिया। अच्छा बताइए रिसेशन के टाइम पे मैं क्या करूंगा, मे भी रिसेप्शन मतलब रिडेम्पशन 5 साल बाद था, मैं 3 साल में ही वापस कर दूंगा। मैं वो परचेजिंग पावर आपके हाथ में क्रिएट कर दूंगा और आपको मैं बैंक के थ्रू ही दूंगा, आपका पैसा बैंक में जमा होगा और उससे वो फर्दर लोन दे पाएंगे। लिक्विड एसेट्स कैश है ना, आई विल रिडीम इट, आई मे बी आई इनकर अ लॉस, बट आई एम नॉट हियर टू मेक मनी, आरबीआई इज नॉट हियर टू मेक अ प्रॉफिट, ओनली टू मेंटेन द इकोनॉमी, है ना। बट द प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज। मैम आपका इंग्लिश अच्छा है तो भी आप देखिए आप गड़बड़ करेंगे। इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज वन ऑफ द फेमस मोस्ट कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन, एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई विल परचेज और सेल इट्स सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। क्या लगता है मैम अक्षिता, आरबीआई क्या करेगा, पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचेगा कि खरीदेगा? इन्फ्लेशन के टाइम का मतलब क्या है मैम, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है। मैं एज आरबीआई क्या चाहता हूं कि इनका पैसा यहां से निकल के मेरे पास आ जाए, उसके लिए मेरे को इनसे इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेंगी कि सेल करनी पड़ेंगी? सेल मैम, ये ना आप क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ये कमर्शियल टर्म है। यू सेल द शेयर्स, एज अ कंपनी यू इशू शेयर्स, but RBI is not a company, so it is not a share per se, it is a bond. RBI bonds निकालता है। So what it should do, securities sell to the public। कागज को बेचना है मेरे को, आपको ये कागज आपको मैं सेल करूंगा, लैंग्वेज पकड़िए। And what do I do in terms of recession? I will buy it back from you। मैं बोलूंगा ये आपको याद है 5 साल पहले मैं आपको बेचा था, पैसा लो और हमको दो, हम तो खरीद रहे हैं आपसे। अच्छा ये ना बच्चा आराम से समझ लेता है, अच्छा आरबीआई क्या करेगा ना, पैसा ले लेगा दे देगा, पर लैंग्वेज में प्रॉब्लम खा जाता है। व्हाट आरबीआई विल डू वेदर ही दैट दे विल सेल इट सिक्योरिटीज टू पब्लिक। व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, इज इट बाइंग इट फ्रॉम द पब्लिक और इज सेलिंग टू द पब्लिक? सो एज आरबीआई, इफ आई वांट people to buy my securities, what am I wanting to do? I am selling the securities. And if I want to take that back, I can't call it redemption, but I am going to call it purchase or buyback of the securities. So be very careful with the writing part. In times of inflation, what do? We sell securities. In times of recession, what do? We buy back or purchase the securities. But what is the biggest difference, Jugal, between point 1 and 2 and 3? ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन होता है। आरबीआई जरूर बोल रहा है कि अगर आज देखिए सारा पैसा अटका कहाँ पे है ईशानी, सारा लोन्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? कमर्शियल बैंक से, है ना। कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक की कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक से हो रहा है। अब ये पब्लिक के हाथ में कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया है, तो पहला क्या था, हम इनको बोले अच्छा सुनो, तुमको जिस रेट पे हम लोन देते हैं, कौन बोल रहा है? सेंट्रल बैंक बोल रहा है, वो बढ़ा देते हैं। बैंक रेट, लेंडिंग रेट, रेपो रेट, ये सब बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, लोग लोन कम करेगा। दूसरा, ये जो पोर्शन तुम अटका के रखते हो CRR या LRR, इसका चंक बढ़ा दो, तो लेंडिंग कैपेसिटी गिर जाएगा, लोन गिर जाएगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बाईपास करके इनको बोलते हैं, इस बार कमर्शियल बैंक के पास जाके रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, इस बार पब्लिक के पास जाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे कि आरबीआई इज कमिंग विद गोल्ड बॉन्ड्स, आरबीआई इज कमिंग विद ट्रेजरी बॉन्ड्स, रिस्क फ्री रिटर्न। एफडी देगा 6%, हम देंगे 12%। आप मूर्ख हैं अगर आप एफडी करें। कमर्शियल बैंक पे एफडी करेंगे, आरबीआई आपको 12 दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार यहां से पैसा निकालो और आरबीआई को दो। जैसे ही आप ये पैसा निकालेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, इनका लेंडिंग कैपेसिटी और गिर गया, क्योंकि आपका पैसा है कहां? फिर से
अभी कहाँ है आपका पैसा? कमर्शियल बैंक के पास। आपने तो सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। कैश का बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? वो आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपका गद्दी के नीचे कितना कैश है वो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? आरबीआई बैंकिंग सिस्टम देखता है। तो आपके बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं कि नहीं है? आरबीआई नगद लेगा? आप जाएंगे आरबीआई में, ये ले भाई मेरा पिस्सा हमको दे दे एक ठो, लेगा तो चेक से ही। तो जब चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा निकलेगा कहां से? कमर्शियल बैंक से। वहीं पे कट गया कमर्शियल बैंक का परचेजिंग पावर, लेंडिंग कैपेसिटी, लोन गिरेगा, अपने आप इन्फ्लेशन चेक होगा। रिसेशन के टाइम पे ये लोग फिर बाईपास करेगा, बोला तुमको याद है तुम लोग से हम बेचे थे तुम लोग को एक डॉक्यूमेंट, ये लो पैसा वापिस लो, आई विल बाय इट बैक फ्रॉम देम। तो क्या होगा? आरबीआई पैसा लेगा कि देगा? देगा। तो बन गया परचेजिंग पावर। करेगा क्या इस पैसे का? ये लोग बैंक में डिपॉजिट करेगा, और जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करेगा लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लोन्स बढ़ेगा। सर कंट्रोल ही कमर्शियल बैंक को करना है। तो हमको तो मैटर नहीं करता सर, हम तो इकोनॉमी देखते हैं। हमको नहीं मैटर करता कि आईटीसी लॉस में जाए। हम गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं लोग सिगरेट कम पिए, हम लगाएंगे 100% ड्यूटी। हम तो ना पर्सनल टैक्स और ये सब के बारे में सोचेंगे कि अरे बाप बेचारा आईटीसी। हमको क्या करना है? इकोनॉमी को ठीक रखना है। अब उसके लिए अगर किसी का पॉकेट में कम पैसा जाएगा उसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम नॉट हियर टू फेवर एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एज आरबीआई माई गोल इज ओनली वन थिंग, to control credit, not just increase or decrease it. Recession is equally bad, in fact even worse than inflation. But if there is inflation, RBI has to also control that as well. तो inflation के टाइम पे क्या करें? पैसा ले लीजिए इनसे ताकि आपका वहाँ हिट हो जाए, लैंडिंग कैपेसिटी कम है, लोन जाएगा कम। रिसेशन में क्या करें? वापस खरीद लीजिए इनसे। देखिए, आई थिंक दैट द कॉन्सेप्ट इज प्रिटी ईजी, बट द लैंग्वेज परचेज एंड सेल इज कंफ्यूजिंग। सो सेल का मतलब क्या है? आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटी टू द पब्लिक, दैट मीन्स हु इज बाइंग? पब्लिक। सो दैट मीन्स पैसा जाएगा किसका? के पास जाएगा। पैसा जाएगा किसका? पब्लिक का पैसा जाएगा। हमको पब्लिक का पैसा कम करना है, इन्फ्लेशन कमाना है। इफ आरबीआई इज बाइंग, हु इज सेलिंग? पब्लिक। तो पैसा किसको मिलेगा? तो हमको आप मान लीजिए रिसेशन है, परचेजिंग पावर बढ़ाना है, तो खरीदेगा कौन? आरबीआई। तो लैंग्वेज में मत गड़बड़ाइएगा। मात्र 3 ही पॉइंट है, मात्र 3 पॉइंट है अंडर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। कौन कौन सा फिर से बता दीजिए? बैंक रेट, एलआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाकी सब ना लल्लू लल्लू पॉइंट है। मतलब आपको लगेगा कि आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मेटिव याद है? शुड बी। बचपन में आप जब 11 में मेरे पास आए थे ना, जैसे ऐसा इश्यूज रहता था, भारत का आबादी बहुत ज़्यादा है, उसका सोल्यूशन क्या है? आबादी कम करो। अरे क्या आबादी कम करो? मजाक का बात है, आबादी कम करो। प्रॉब्लम क्या है? जीडीपी बहुत कम है, कैसे ठीक करोगे? जीडीपी बढ़ाओ। मतलब ये होना चाहिए। अरे ये तो होना तो चाहिए, हम समझते हैं, पर आप करोगे कैसे? है ना? कोई गंदा जोक फिर मारा है ना ये? क्या फैमिली प्लानिंग पे आ गए क्या? ये पता नहीं किस प्लानिंग पे आ गए। इसका जोक सुन के हमको। ऋषभ जब आया था अलग बच्चा था, 2 महीना बाद अलग ही बन गया है। ये ठीक है, अभी भी देखो सुधरा हुआ है। एक शब्द नहीं, आज का हम इसका आवाज ही नहीं सुने आज तक। एक बार आवाज तो सुना भाई हमको तेरा। हाँ, क्या नाम क्या आपका? अवनीश। पता है हमको, नाम आता है उसका। नहीं नहीं, अवनीश हमको याद है। एक दिन आ रहा था ऊपर, हमको लगा 7-8 का बच्चा है, हम इसे पूछे भी कहाँ जा रहे हो? बोला ट्यूशन ज्वाइन करना है। बोला किसका? बोला आपका। बोला अच्छा ठीक है, आ जाना वेंसडे को। याद है आप सीढ़ी में चढ़ रहे थे, हमको तो पहचान ही नहीं, 11-12 का बच्चा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ईशानी सब बोल रहा है कि आप फैशन शो में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उदय बोल रहा है रिजेक्ट हो गई इसीलिए, स्टैंडर्ड का नहीं है।
हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक पेरेंट्स हु आर डीलिंग इन स्टॉक शेयर्स एक्सेट्रा? जुगल पापा मम्मी दोनों? पापा जनरली। इंट्रा डे बोल के एक चीज़ होता है सर, जानते हैं? आज ही खरीदा आज ही बेचा। अब जैसे वान्या बहुत रिस्की चीज़ है, पर जैसे अगर आपको मालूम है कि आज सट्टा खेलने का मन कर रहा है, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, मेरा ब्रोकर हमको 4 गुना मार्जिन देता है। मतलब समझ रहे हैं इसका, कि आप 40,000 का माल खरीद सकते हो। समझे हम क्या बोल रहे हैं? लोन दे रहा है बेसिक, समझने की कोशिश करो। मेरा बैंक में कितना है? 10,000। बोल रहा है आप 40 का माल खरीद लो। अब उसका लॉजिक क्या है समझो, कितना लॉस खा जाएगा भाई? 10 के नीचे ही तो रहेगा ना। 40,000 मतलब 25% हुआ, हाँ या ना? 10 का 40,000 आउट ऑफ 10,000 कितना है? मतलब 10,000 आउट ऑफ 40,000, सॉरी 25%। 25% से ज़्यादा तो लॉस नहीं खाएगा। तो उसका मतलब उसको मालूम है कि डूबेगा तो उसका 10 ही डूबेगा। पर जैसे मेरा ब्रोकर है जीरोधा, वो समझता है कि आदमी 10 का माल खरीदेगा तो कमीशन कम है, 40 का माल खरीदेगा तो कमीशन ज़्यादा है, बेचेगा भी अब 40 का माल। हम उसका लॉजिक बता रहे हैं आपको। तो क्या है ना, आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपको भी कई बार कुछ गिरवी देना पड़ता है। थोड़ा अकाउंटेंसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी, सेम टाइप का सिचुएशन है यहाँ। अभी करेंटली आरबीआई 4 गुना मार्जिन रखा है। मतलब सर आपको अगर 1 लाख रुपया है, हम आपको 5 लाख का लोन देंगे। सो व्हाट परसेंटेज यू हैव टू गिव गिरवी? 25%। दो तरीका से सोच सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव इन द बैंक राइट नाउ? 1 लाख। जैसे अभी हम कार लोन के लिए अप्लाई किए, हमको पता ही नहीं था मेरा कार लोन प्री अप्रूव्ड है। बोलते आपका बैंक में ही तो 5 लाख रुपया पड़ा रहता है, तो आपको 20 लाख लोन मिल जाएगा। हम बोले पर मेरे पास तो बैंक में 5 लाख रुपया है, आप 20 लाख का क्यों दे रहे हैं? बोल रहे हैं आपका एक बार थोड़ी ना 20 लाख का देना है, आपको तो तोड़ तोड़ के देना है। तो हमारा 4 गुना का मार्जिन है। तो मतलब अगर मेरा बैंक में 1 लाख रुपया होता तो आप कितना लोन प्री अप्रूव्ड रखते? बोला 4 लाख रुपया। बोला ये मेरे लिए है कि हम ये तो अच्छे आदमी है इसीलिए? बोला नहीं सर, आप तो गरीब कैटेगरी में आते हैं। 10 लाख का बैलेंस वाला लोग को तो हम 5 गुना मार्जिन दे देते हैं। 1 करोड़ का आदमी को हम 10 गुना का मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ है, डिफॉल्ट का चांस उसका कम है। आप तो मात्र 5 लाख रखे हैं, तो इसलिए 4 गुना है। इस रेट को बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आप नहीं समझ पा रहे, सिंपल समझिए गिरवी। हिंदी पिक्चर में गिरवी, लोन लेते समय वो सोना गिरवी देता है ना, तो 5 लाख का लोन दे रहे हैं, ले रहे हैं, 1 लाख गिरवी दे रहे हैं। अब आरबीआई चाहता है लोन गिरे, गिरवी का रेट 100%। जितना गिरवी दोगे उतना, मतलब 5 लाख है बैंक में, 5 लाख का लोन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। काट दिया तो परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करें? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। नहीं ले, वही तो चाहते हैं सर। रिसेशन इन्फ्लेशन के टाइम पे हम यही तो चाहते हैं, इसीलिए तो हम बैंक रेट बढ़ाए, इसीलिए तो हम सीआरआर बढ़ाए, इसीलिए तो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन किए। इस बार हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटेटिव लोन ले का बढ़ा रहे हैं, बैड क्वालिटी लोन गिरा रहे हैं। इसका मतलब यहां से बैकआउट कौन कौन करने वाला है? जो गिरवी नहीं दे पाएगा। मतलब अच्छा आदमी लोग तो लोन लेगा ही, क्योंकि उनके पास तो गिरवी रखने का पैसा है। तो इसीलिए नोटिस करिए, क्वालिटेटिव क्रेडिट अमाउंट पर फोकस नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ लोन पे फोकस करता है। उसका फर्स्ट पॉइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है। जनरली क्या होता है ना, अराउंड 3 से 4 टाइम्स होता है, उसको हाफ पे ले आओ तो गुड क्वालिटी लोन्स बढ़ जाता है, और जो डिफॉल्टर होने वाले हैं वो हमको समझ में आ जाता है। इसीलिए पहला पॉइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट है। रिसेशन में क्या करें मैम? हटा दो, नहीं चाहिए गिरवी। 2008 प्लीज गूगल करिए, व्हाई डिड द यूएस इकोनॉमी कोलैप्स? मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं था। 0 मतलब कुत्ता का नाम पे लोन लिया है और अप्रूव हुआ है। ये ट्रू है सर। एक मूवी है, अगर समझते हैं, अब तो आप बड़े हो गए, 11 में बहुत मुश्किल था, द बिग शॉट, ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है, जरूर से देखिएगा। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, ये मैंडेटरी है कि आप ये पिक्चर देखें। बच्चा कंप्लेन करता है, हम देखे, हमको समझ ही नहीं आया, इतना टफ टर्म था। जब नहीं समझ में आया, नेटफ्लिक्स पे पॉज करके वॉइस नोट भेजिए, हम समझा देंगे आपको।
पर एक मैंडेटरी चीज है जो हर बच्चा को देखना चाहिए अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो, हाउ द यूएस इकोनॉमी क्रम्बल्ड एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल मेड सो मच मनी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दे स्टार्टेड शॉर्टिंग बिफोर ओनली एंड दे न्यू दिस इज गोइंग टू कोलैप्स। इनको आइडिया हो गया था कि अरे ये तो किसको लोन दिए जा रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम वेयर दिस बबल विल बर्स्ट। सेम सिचुएशन था मालूम है कि अरे यार लोन पे लोन, इकोनॉमी यूएस बढ़े जा रहा है, रिपेमेंट नहीं होगा अगर, खर्चा तो कर रहे हैं, इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर जॉब तो नहीं दिलाए थे आप, लोन दिए थे, वापस तो करो। वापस करते समय पूरा कोलैप्स, बैंक्स बंद हो गए सर, स्टॉक मार्केट पे कंपनी जीरो पे आई है, जीरो, सोच सकते हैं, ट्रेडेड एट ₹0, मतलब सोचिए रिलायंस है ना, गिर के शून्य पे आ गया, मतलब खरीदने वाला कोई नहीं है, बेच रहा भाई फ्री में ले अब तुम जा, ऐसा हालत हो गया। अब आप बोलेंगे भैया तो यूएस में क्राइसिस था, पूरा ग्लोबल मार्केट रिसेशन हो गया, क्योंकि यूएस कहाँ, सिर्फ यूएस में पैसा लगा के रखा है कि दूसरा देश में भी लगा के रखा है, इंडिया से पैसा पुल आउट कर दिया। यूएस कंपनीज हैव इन्वेस्टेड मनी इन इंडियन स्टॉक्स, निकाल लिया, यहां का इकोनॉमी क्रम्बल। 2008 से लेके 2013 वाज द वर्स्ट ईयर्स फॉर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी भी तो हुआ ना, बैंक कोलैप्स किया अपना सिलिकॉन वैली, पर इतना बड़ा कम कोलैप्स नहीं हुआ जितना 2008 में हुआ, मैनेजेबल था, पर गिरा तो सर भयंकर। अभी भी फॉलो अगर करते हैं आप यूएस मार्केट्स, गजब करेक्शन आया है, और ये धीरे धीरे आप देखिए भारत में भी दिखेगा। पर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप दैट गेट्स इट। अदर पॉइंट्स आर सी वेरी सिंपल। मॉरल सुएशन, अच्छा मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन साथ में पढ़ा रहे, दोनों का एग्जाम्पल दे देते हैं। उधर मम्मी और पापा में ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है ना, तो ये हो गए पापा, ये हो गई मम्मी, बेटा खा ले, कमजोर हो गया है, क्या बोला, मर्क्यूरी लड्डू बन के आया है ना, प्यार से पुचकारेगा तुमको, खा लेना, खाता नहीं, मेरा बच्चा कमजोर हो गया। ये क्या, पापा बाल पकड़ के बोले खा, नहीं तो एक खींच के मारेंगे। भैया पॉइंट क्या आपका, आरबीआई प्रेम से समझा रहा है, मत दो यार विजय माल्या को लोन, लेके भाग जाएगा, मत दो यार इसको लोन, मत दो आईटीसी को लोन, डिफॉल्ट मार देगा। अब तुम तो भी दे रहा हो, कुछ नहीं बोलेगा, तुमको परसुएड करेगा, प्रेम से समझाएगा। डायरेक्ट एक्शन क्या है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। 10 लाख के ऊपर लोन दिए हो अगर, हाँ जब्त कर देंगे लाइसेंस। ये क्या हो गया, स्टर्न एक्शन हो गया। दोनों एक ही बात बोल रहा है, समझ रहे हैं, खाना खा ले बेटा, एक प्रेम से बोल रहा है और एक डायरेक्ट एक्शन है, दोनों ही क्वालिटेटिव है। फिर बोल रहा है क्रेडिट रैशनिंग, वही है मैम, वही हम बता रहे हैं, क्रेडिट रैशनिंग, रैशन योर क्रेडिट, डू सिलेक्टिव कंट्रोल। हम बोल रहे हैं आप बुक पढ़ेंगे ना मैम, आपको मिल जाएगा, हो सकता है एक किताब में ना हो, दूसरा में मिल जाए, आपको पता सारा होना चाहिए। देखिए हम एक बार भी आज तक कभी कोई एक बुक से नहीं, हम कोई बुक ही नहीं रेफर करते हैं, इसीलिए कई बार कोई बुक से जब पढ़ता है और बोलता है बुक में ये लिखा है, तो कई बार हम अपना स्टांस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं जनरली क्या पढ़ाया जाता है। अब उसमें अगर आपको एक पॉइंट किताब में नहीं मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में आया हुआ चीज़ है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। बोल रहे भैया हमको नहीं बताया डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन मिला है, डायरेक्ट एक्शन तो नहीं बताया। और क्रेडिट रैशनिंग का नाम वो लोग बुक में दिया है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मत दो भाई विजय माल्या को लोन, मत दो 10 लाख के ऊपर का लोन, राशन करो क्रेडिट। कोई आ रहा है ना 20 लाख का लोन लेने के लिए, निकाल दो उसको, बोलो भाई गेट आउट, नहीं दे सकते। एंड यू नो माय डैड टेल्स दिस दैट in his time taking a loan was one of the most difficult things to do. आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा that 70s 80s era when they were young and they were in their hustle mode and they had to go and take a loan,
इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. मतलब द वे दे यूज टू ट्रीट एज इफ यू आर अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन एंड आप लोन लेने आए हैं, छी गरीब आदमी तेरे को लोन का जरूरत है. द मेंटालिटी वॉज दैट. एंड देन नाउ सी दे कॉल यू अप नाउ, स्टूडेंट्स, सर पर्सनल लोन चाहिए क्या? नो डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, नवी लोन्स, इंस्टेंट डिसबर्समेंट इन योर बैंक अकाउंट. चेक नहीं करेंगे आपका लोन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अभी क्या अभी बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं सर. सिचुएशंस हैव चेंज्ड बिकॉज नाउ पीपल वांट मोर परचेजिंग पावर. वही कहानी जो आप सुनते आए हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो लाइफस्टाइल बन गया है. क्रेडिट कार्ड पे साइन कर ले, 3 लाख कमाता है ना, एक 50,000 का EMI भर दे घर का, 1 लाख रुपए का गाड़ी का EMI भर, या 50-60 हज़ार का. उसके बाद आपके अलग खर्चे होंगे छुट्टियों के, अब कम पड़ेंगे खर्चे, स्वाइप करो. पर्सनल लोन लो, एक फ़ोन ले लो 1.5 लाख का, उसका 12-15 हज़ार रुपया दो EMI. एक AC ले लो, उसका दे दो EMI. कौन बोल रहा है एक बार में 50,000 देने के लिए? दोनों तोड़ तोड़ के मात्र 3,000 रुपया. अब 3,000 का लालच में ऐसा 12 चीज़ तुमको दिला दिया जो तुमको नहीं अफोर्ड कर सकते थे तुम. इट जस्ट इज अ ट्रैप. ओनली बाय दोज थिंग्स इन फ्यूचर दैट यू कैन वन डे गो एंड क्लियर ऑफ योर डेट जब मन किया. हम क्रेडिट कार्ड इसीलिए यूज करेंगे फ्यूचर में कि हम 1 महीने के अंदर ये पूरा सल्टा दें, नॉट बिकॉज कि हमको EMI में देना है. इट इज अ वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू एज अ कंज्यूमर. बिजनेसमैन होना सर, लोन लेके काम करो, दिक्कत नहीं है, बहुत बेनिफिट्स हैं. पढ़ेंगे होंगे आप, लेवरेज मिलता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, टैक्स डिडक्टेबल खर्चा है, I-T इंटू 30%, ये सब आपको ज्ञान मिलेगा. इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता है, डेट लेना बेटर है. बिजनेसमैन हो, लोन लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है. कंज्यूमर हो, लोन लेके खर्चा मत करो, है ना. पैर उतना फैलाओ जितना चादर है. जब लोन लेके काम करोगे तो फालतू ब्याज का खर्चा पैदा होगा और आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा. क्लियर है ये बात? यहाँ पर आपका खत्म होता है. आई थिंक 8 मिनट बचता है. एक चीज़ से बस इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं हम आपको. बोलिए ना. मॉरल सुएशन एडवाइजरी है, दिस इज जस्ट एडवाइस. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब द गवर्नमेंट विल क्रिएट प्रोफाइल्स. क्रेडिट स्कोर लोअर देन 750 को लोन नहीं दिया जाएगा. क्रेडिट स्कोर लोअर देन 800 को 5 लाख के ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा. ये बिजनेसमैन को लोन नहीं दिया जाएगा, ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है. ये इंडस्ट्री पे और लोन नहीं दिया जाएगा. ये इंडस्ट्री पे लोन ज़्यादा दिया जाएगा. स्टार्टअप्स को लोन ज़्यादा दिया जाएगा. पूरा मतलब आपको रैशन ना करेगा. नाम से भी स्पेसिफाई करते हैं, इंडस्ट्री से भी स्पेसिफाई करते हैं, अमाउंट से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. अराउंड एनीथिंग अबव 750 780 इज अ गुड क्रेडिट स्कोर. जीरो ही है, कोई लोन ही नहीं है. हाँ, कोई नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा. पर सोच पर हाइपर इन्फ्लेशन है. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास इतना पैसा है श्रीलंका जैसा कि गुड्स ही नहीं है. इतना हाइपर इन्फ्लेशन है, 100% इन्फ्लेशन है. क्या करें फिर? कर दो 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट. एक्सट्रीम मेजर है. जितना पैसा उतना ही खर्चा करो, लोन नहीं मिलेगा. करेक्ट. क्लियर है? एक मेन बात बस बचता है, क्रेडिट क्रिएशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हमको लगता है नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं. आईडी चालू नहीं हो पाया, सैटरडे से आईडी स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा हम आपको बोल के रख रहे हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आइए. कल भी बोले थे हम, आईडी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है. हाँ, तो हमने सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे. जो सैटरडे नहीं आ सकते हैं बच्चे, एक टाइम चेंज हुआ है, और हम कसम खा रहे हैं ये वाला संडे से क्लास कैंसिल नहीं करेंगे. हम कसम खा रहे हैं आज, है ना. कुछ ना कुछ प्लान बन जाता है और हम हाँ भी बोल देते हैं, पर ये संडे आपका अकाउंट्स क्लास कैंसिल नहीं होगा सर, मेरा गारंटी है. लास्ट 3 हफ्ता से हम जो आपको धोखा दे रहे हैं,
डिवेंचर हम रिपीट कराएंगे। जी सर, हाँ इन अ वे बोल सकते हैं, पर बुक में अलग पॉइंट है, क्रेडिट रैशनिंग इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देना जरूरी है मैम, सब है। बाय बाय, हम करवाएंगे ना भी एडमिशन से पहले, आपको करना ही होगा। क्लास 12 में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आता है, उसमें रहता ही है, तो वो करना कंपलसरी होगा। क्या हुआ वो टाइम, आज के क्या का मैच है ना, आज तो हारेगा कि क्या? तो सबसे बड़ा मीम मैच है। इंडिया वोटिंग बन गया जो हर साल बेस्ट प्लेयर लेके नहीं जीत पाता। कहाँ है बेस्ट प्लेयर? कौन बेस्ट प्लेयर? कहाँ एक से एक प्लेयर है, फॉर्म में नहीं यूज करना नहीं आता। कौन कौन नहीं है? जेसन रोजर से ओपनर है, लिटन दास का फॉर्म देखिए अभी इंटरनेशनल में, उसको एक मैच के लिए ड्रॉप कर है दिया। तो बांग्लादेशी। बांग्लादेशी तो क्या हुआ, फॉर्म तो है, इंग्लैंड को हारे। प्रॉब्लम क्या है ना कि क्या ओवर डिपेंडेंट है वो लोग फॉरेन प्लेयर्स पे। एक उन लोगों को 6 पॉइंट पे लाने के लिए देखिए बात कर। रिंकू सिंह, हां अभी अभी आया ना रिंकू सिंह, वही तो बोल रहा है। रिंकू सिंह, नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती भी कुछ दिन में परफॉर्म करता है, बुजुर्ग मैच में। आज किसके साथ? आरसीबी लगाया था बोल। हम एक मैच से लगाया हुआ है, आरसीबी के 40 प्लेयर के साथ खेलता है। मैक्सवेल डुप्लेसी कोहली सिरा वही काफी है। नहीं वही काफी है। अगर मैक्सवेल कोहली फैफ डुप्लेसी आउट खत्म हो, लेकिन तीनों फॉर्म में है। बेटा एक चल गया ना, एक भी अगर आउट 220 बनता है। इस आईपीएल का टॉप 5 पार्टनरशिप देख लीजिए, पांचों में फैफ डुप्लेसी और 3 आरसीबी है। अरे तुम देखना अभी तो 8 पे है, नंबर 5 पे है आरसीबी, हां लेकिन पॉइंट 8 ही है। अगर ये जीत जाता है, आपको लग रहा है आरसीबी ज्यादा लखनऊ भी जाए? लखनऊ जिस हिसाब से खेल रहा है अपना एक मतलब गद्दा खोल रहा है। मेरा टीम तो जाएगा उसी बात देखिए, लखनऊ सीएसके तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। सीएसके तो जाएगा सीएसके और फिक्स क्या धोनी को जिताएगा ये लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सीएसके टारगेट में से टॉप 2 में रहेगा। हम तो लिख के सीएसके इस वक्त कप उठाएगा, वो मान लेगा वो फिक्स नहीं है। अरे फिक्स्ड है, उसको फेयरवेल के तौर पे फिल्म में पास। फिक्स थोड़ी होता है आईपीएल टूर्नामेंट नहीं। तुम धोनी फैन है ना? हां, तुम मालूम है फिक्स नहीं है। अब भी बोलता है मुंबई मजाक में फिक्स कर रहा है, लेकिन मुंबई क्यों जीता? उन लोगों का टीम देखिए, इस साल टीम नहीं स्ट्रगल कर रहा है। सीएसके जीतेगा तो फिक्स्ड है। नहीं इस बार सब फॉर्म पे कॉन्वेट जाने भूख लग रहा है, मंगा ले क्या पिज्जा? आज तो अभी तो रुपया नहीं आया नहीं। हम मंगा लेते, तुम ले आना। इधर से मेरे पास तो थोड़ी ना कल ले आना, 2 पिज्जा मिलेगा हमको, थोड़ा और वसूल लेंगे बाद में, तो बात सुनाए लगा नहीं, कौन लगा? मन से लगा के रखा। वो क्या बोल रहे? हमने लगा नहीं, मेरे साथ 3 हो जाएगा, क्या तो 3 हो जाएगा या 1 बचेगा बोल?